मनीष श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू और कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। बता दें, काउंटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है और लगातार काउंटिंग चल रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा के लिए काउंटिंग जारी है। काउंटिंग का जो 1 घंटा है वो पूरा हो चुका है और लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं। तो वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और देखिए 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटा जो है वो पूरा हो गया है और रुझान भी सामने आ रहे हैं। तो काउंटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। वोटों की गिनती जो है वो लगातार चल रही है। वोटों की गिनती को जो शुरू हुए 1 घंटा पूरा हो चुका है। रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और देखिए जो गिनती है वो बेहद ही कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच किए जा रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। देखिए जम्मू कश्मीर में भी सीटों की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। रुझान भी लगातार सामने आ रही है। जहाँ जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर काउंटिंग, तो दोनों ही जगह 90 सीटों पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और रुझान भी सामने आ रहे हैं। तो कौन बनाएगा सरकार, इसको लेकर देखिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में 86 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 41 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए शुरुआती रुझानों में 5 सीट पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। जम्मू कश्मीर में 86 सीटों पर रुझान मिले हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में 41 सीटों पर कांग्रेस और एनसी आगे चल रहे हैं। तो किसके सिर ये ताज सजेगा, देखिए अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। रुझान सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 86 सीटों पर रुझान मिले हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 41 सीटों पर कांग्रेस प्लस एनसी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में 5 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए बेहद ही कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच ये वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। 90 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, तो कांग्रेस, देखिए ये अगर हरियाणा की बात की जाए तो 54 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है। लगातार भारत समाचार पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रुझान जो सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर जो काउंटिंग है वो हो रही है। देखिए लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। बढ़त जो हरियाणा में कांग्रेस बनाई हुई है और जो तमाम दिग्गज हैं आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला आज हो जाएगा। बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले वोटर बैलेट की गिनती हो रही है और जल्दी सीटों के, देखिए जो फैसला है सीटों को लेकर वो भी आ जाएगा, क्योंकि रुझान जो है वो आने लगे हैं। अब देखिए एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को प्रदेश में 10 साल बाद सरकार बनाने का भरोसा है। वहीं वोटों की गिनती से पहले सीएम नायब सैनी ने फिर से सरकार बनाने का दायव कर दिया है और हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जहां स्वाति और दीपक हमसे जुड़े हुए हैं। स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर जो है वो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान इस वक्त कहा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी और एनसी जो है वो एक साथ बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा को अगर देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी लगातार रुझानों में आगे दिख रही है। 50 क्रॉस कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे अभी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का
कहना है, क्योंकि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं सामने सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है, बीजेपी का कहना है कि अभी जब ये नतीजों में तब्दील होगा तब कुछ और जो तस्वीर होगी वो निकल कर सामने आएगी। और इसी को लेकर लगातार चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, लगातार दावा किया जा रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। जम्मू कश्मीर को अगर हम समझे तो जिस तरह से वहां पर बाकी जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी का मानना है कि वो जब जीत कर आएंगे तो बीजेपी उनको अपने साथ लेकर आएगी। और 30-35 सीटों का जो दावा है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कर रही है। दूसरी तरफ हरियाणा से बीजेपी को उम्मीद है कि वहां पर एक बार फिर से सरकार बनेगी और हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। अब देखना होगा कि जब नतीजों में ये तब्दील रुझान होगा तब क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत पीछे नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी आगे दिख रही है इस वक्त। दीपक, देखिए हरियाणा की जो लड़ाई है बेहद ही दिलचस्प। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए वोटों की जो गिनती है वो लगातार हो रही है। भारत समाचार पर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए शुरुआती रुझानों में 5 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ गए हैं। 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 45 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही हैं। तो शुरुआती रुझानों में 5 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। तो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में देखिए किस तरह से जो, और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस में 56 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है, जहां हरियाणा में बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में 11 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को देखिए रुझानों में बहुमत मिला है। हरियाणा से ये खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार देखिए कांग्रेस जो है वो हरियाणा में बढ़त बनाई हुई है, बहुमत कांग्रेस को मिला है। यहां सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है और लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं स्वाति और दीपक। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हरियाणा में जो 90 सीटों के रुझान है वो सामने आ गए हैं और लगातार जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाई हुई है। शुरू हो चुका है। साथ ही साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है। ढोल नगाड़े बांट रहे लोग, मिठाइयां बांट रहे हैं और मिठाइयों में भी सबसे दिलचस्प आपको बता दें कि मिठाइयों में लोग जलेबियां बांट रहे हैं, क्योंकि जलेबी की बात करें तो इस बार हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी काफी चर्चे में थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मयूरी किस तरह से लोग यहाँ पे जलेबी लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान देखा था कि राहुल गांधी का जो जलेबी वाला बयान था वो काफी ठीक है दीपक, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें जिस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है। देखिए अभी रुझान सामने आए हैं 90 सीटों पर और ये कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग जश्न का माहौल दिख रहा है। यहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं,
ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पे शुरुआती दौर से देखा गया था कि जब जश्न लोग मना रहे थे तो तब से ही यहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे। खास करके यदि हम जलेबी की चर्चा करें तो इस बार हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी काफी चर्चे में थे। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है हरियाणा चुनाव अभी सिर्फ रुझान आया है और आप लोग यहाँ पे मिठाइयाँ बांट, क्या रुझान नहीं है, ये जनता की जीत है। हरियाणा के अंदर पहलवानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, बेरोजगारों के साथ अत्याचार, ये जवाब दिया हरियाणा की जनता ने और जम्मू की जनता ने। 370 हटा के बड़ा खुश हो रहे थे, वही हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुआ, हमारे किसानों पे अत्याचार हुआ, हमारे सैनिकों को मारने का काम किया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ, वही 36 इंची का चीना कहाँ चला गया। लड्डू देखा जाता था, इस बार खास करके जलेबी है। ये जलेबी इसलिए, ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है और जलेबी खाई थी और खिलाई थी, यही संदेश देना चाहते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में। देख सकते हैं मयूरी किस तरह से पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल बना है। ठीक है दीपक, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। स्वाति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, अब उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये कांग्रेस कार्यालय की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी से लोग उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त है और कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में पार कर चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में लगातार सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी मुख्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि ये शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होगा उसके बाद तस्वीर अलग होगी और सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनने जा रही है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना होगा, एक बार तस्वीर इधर अगर आप देखेंगे बीजेपी मुख्यालय के आसपास तो यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन फिलहाल कोई जश्न का माहौल नहीं है। आसपास की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही होंगी, फिलहाल कोई जश्न की तैयारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अब देखना होगा, चूंकि जो शुरुआती रुझान अगर हम कहें, क्योंकि 9 बज चुके हैं और उसके बाद भी जिस तरह से तस्वीर हरियाणा से आ रही है उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब 10 बजे क्या तस्वीर रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें, और इसलिए भी ये 2 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इन 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव का नतीजा हम सब ने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जो है वो नुकसान हुआ था सीधे तौर पर। उत्तर प्रदेश को भी हम सब ने देखा था। उसके बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तस्वीर निकली थी लोकसभा चुनाव के नतीजों में, उसके बाद ये 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये भी जो है वो सवाल है लगातार। और अखिलेश यादव के बयान को भी आपने सुना था कि धीरे धीरे जो चुनाव राज्यों में हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि गठबंधन जरूरी नहीं है लेकिन इंडिया गठबंधन आगे बढ़े ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं। लेकिन शुरुआती रुझानों की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुका है और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एनसी गठबंधन जो है वो सीधे तौर पर आगे नजर आ रही है और बेहतर प्रदर्शन जम्मू की बात करते हैं अगर हम तो वहां पर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर में और सभी 90 सीटों की बात करें तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान में है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होगा, देखना होगा तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में बहुमत कांग्रेस पार्टी को रुझान में मिल गया है और बीजेपी अभी दावा कर रही है कि ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर आगे और बदलेगी अभी। जी ठीक है, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि अभी तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन अगर तस्वीरें सेम रहती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से यदि हम बात करें बीजेपी के तो जो दावे कर रहे हैं अभी भी हालांकि वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। यदि एनसी के साथ गठबंधन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को उसका भी बेनिफिट मिला है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो रुझान सामने आया उसमें कांग्रेस बहुमत से काफ़ी आंकड़े पार कर चुका है और लगातार देखा जा रहा है कि जब काउंटिंग शुरू हुई है तब से ही कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम
झूम रहे, गा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है और एक विश्वास है कि हरियाणा चुनाव और साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगा। हमारे साथ पवन खेरा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं और लगातार पहुँचने के बाद जो चाहे हम बात करें पवन खेरा जी की और पवन खेरा के बाद जो तमाम जो बड़े लीडर हैं वो भी यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय पहुँचे हुए हैं। तो लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो मुख्यालय पहुँच रहे हैं और जो जश्न का माहौल है वो सुबह से ही बना हुआ है। देखा गया था कि जब 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है तब से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और खास करके यदि मिठाइयों का इस बार यदि जिक्र करें तो लड्डू की जगह इस बार जलेबी बट रही है क्योंकि देखा गया। बने रहिएगा आप हमारे साथ दीपक। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सभी 90 सीटों का रुझान सामने आया है। तो जम्मू कश्मीर से 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और देखिए 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में 6 सीटों पर पीडीपी बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी बढ़त बनाई हुई है। शुरुआती रुझानों में 6 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और देखिए लगातार जो रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ हरियाणा में भी सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है कि रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 10 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ चल रहे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है। और देखिए हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस लगातार दोनों ही राज्यों में बढ़त बनाई हुई है। रुझान लगातार भारत समाचार आपको दिखा रहा है। सबसे तेज नतीजे आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। देखिए एक तरफ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। रुझान सामने आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है। और लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक देखिए रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। दीपक देखिए जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है दोनों ही राज्यों में। जी बिल्कुल। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? ठीक यही रिजल्ट होगा, इससे भी बेहतर होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। मिठाइयों की जिक्र करें तो आमतौर पे लड्डू देखा जाता था, इस बार जलेबियां नरेंद्र मोदी जी के लिए खास मंगवाई है। बिल्कुल आप पवन खेरा जी को सुन रहे थे और खास करके यदि हम बात करें पवन खेरा की, ये इनका साफ तौर पर जलेबी काफी चर्चे में रहा है और पवन खेरा साफ तौर पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए जलेबियां बांटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तंज भी कह सकते हैं। और 2 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है एनसी के साथ गठबंधन में, जम्मू कश्मीर में और वहीं हरियाणा में कांग्रेस जो बहुमत है उसके आंकड़े से भी काफी अधिक पहुंच चुकी है रुझानों में। तो एक आश्वस्त है, लोग यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जश्न का माहौल बना हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे बात कर ले पवन खेरा की, चाहे बात कर ले तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और बस लगभग 9:30 बजे का समय हो चुका है। 10 बजे जो रुझान है और कम से कम कह सकते हैं कि परिणाम भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो उसमें तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यदि हम लोकसभा की जिक्र कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान तो उसमें भी देखा गया था कि शुरुआती दौर में भाजपा को काफ़ी सीटें बताई गई थी, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए थे तो कहीं ना कहीं 240 पे ही भाजपा अटक गई थी। लेकिन हरियाणा को लेकर के कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हो सकती है। और
और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की जो गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है। अब देखा जाए तो लगातार यहाँ पे सुबह से लोग भी पहुँचे हुए हैं, लगातार यहाँ पे जश्न का माहौल भी बना हुआ है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े के साथ साथ यहाँ पे लोग नाच गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठीक है। स्वाति भी हमारे साथ बनी हुई है। दीपक, स्वाति, देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ये जो नतीजे होंगे वो बेहद ही अहम है, क्योंकि अब देखिए झारखंड और दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो ये जो नतीजे हैं वो बेहद ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी और कई राज्यों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा का चुनाव अभी होना है। कभी भी चुनाव आयोग जो है वो तारीखों की घोषणा कर सकता है। उसके बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। तो अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो ये रिजल्ट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो जाता है। इस वक्त की बात करते हैं तो अभी हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बहुत आगे है और बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है रुझान में। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एनसी गठबंधन जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जम्मू कश्मीर में, जो 12 सीटों पर लगातार आगे चल रहे हैं, इनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है अगर बीजेपी 30 सीटों को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि बीजेपी सभी सीटों पर चुनावी मैदान में जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी का दावा भी है कि जम्मू क्षेत्र में ही 30 से 35 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलेगी। और अगर मिलती है तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है इनकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि 12 सीटों पर इस वक्त जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी लगातार आगे दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो है वहां पर कौन किंग मेकर की भूमिका में रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो है वो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि अभी ये रुझान है, अभी नतीजों में तब्दील होगा, लेकिन 9:30 बजने को है और ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और हरियाणा में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भी खूब प्रचार प्रसार वहां पर किया था और जिस तरह से गठबंधन बना था, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को आप देख लीजिए, बसपा को आप देख लीजिए, गठबंधन में ये दोनों पार्टी है। तो ऐसे में इनकी भूमिका क्या होगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी की वहां पर सरकार है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसको अगर समझे तो ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन हरियाणा में करते हुए नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो इस वक्त एनसी गठबंधन जो है वो लगातार बेहतर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ सभी दलों ने जोरों शोरों से प्रचार किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दावा रहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर लाया, यहाँ पत्थरबाजी बंद की, और जिस तरह से नतीजे हैं कहीं ना कहीं वो असर देखने को नहीं मिला। कहाँ चूक रह गई और क्या कुछ मुद्दे हावी नजर आए यहाँ? बिल्कुल, यदि हम जम्मू कश्मीर की जिक्र करें तो लगातार देखा गया था कि जब 370 धारा हटाई गई थी भाजपा की तरफ से, उसके बाद से ही भाजपा लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम बड़े बड़े वादे भी करते हुए थे और कहा भी जाता था कि जम्मू कश्मीर में जो विकास का कार्य है वो लगातार प्रगति पे है, लगातार विकास का कार्य हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा में भी इसका कोई खास असर नहीं देखा गया था, सिर्फ 2 सीट वहाँ पर मिली थी। और यदि हम विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यदि हम बात करें वहाँ पर एनसी अभी बढ़त पे चल रही है। जो निर्दलीय उम्मीदवार है वहाँ पे वो भी लगभग 12 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो 370 की बात कही जाती थी, जो 370 के जो दावे किए जाते थे वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में असरदार नहीं रहा। लोग वहाँ के काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के। और खासकर यदि हम जम्मू और कश्मीर को 2 बेल्ट में बांटे तो भले जम्मू के बेल्ट में जो तमाम विधानसभा है तो उसमें भाजपा को बढ़त मिल रही है, लेकिन यदि हम कश्मीर बेल्ट का जिक्र करें तो कश्मीर बेल्ट में एनसी को और निर्दलीय उम्मीदवार को वहाँ पे अधिक बढ़त मिल रही है। लेकिन वहाँ पे जो 5 विधायक हैं वो एलजी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और ये 5 विधायक और जो निर्दलीय उम्मीदवार है, कहा जा सकता है कि ये जो बाकी निर्दलीय उम्मीदवार और ये 5 विधायक किंग मेकर वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम वहाँ पे गठबंधन की सरकार की बात करें तो एनसी और कांग्रेस हालांकि वहाँ पे गठबंधन में है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस
माफ कीजिए, यदि यहाँ पे भाजपा लगभग 30 के पार पहुंच जाती है और कुछ उसके पास जो 5 पहले ही विधायक मौजूद हैं जो ठीक है दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं, लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 53 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 9 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए 90 सीटों के जो रुझान है जम्मू कश्मीर के वो सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और 53 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 9 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। बताने की वोटों की गिनती हो रही है और जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है। हरियाणा में कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में 10 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। और देखिए जो कांग्रेस है वो लगातार रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। तो कांग्रेस 50 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए वोटों की गिनती लगातार चल रही है और भारत समाचार पर आपको सबसे तेज नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है। भारत समाचार पर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार हमारे साथ दीपक और स्वाति बने हुए हैं। स्वाति देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ क्या कुछ मुद्दे हावी नजर आए? देखिए ये समझना होगा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में नाराजगी लोगों की सीधे तौर पर बीजेपी से है। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि पार्टी ने इस चीज़ को पहले भापा। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री हरियाणा के थे मनोहर लाल, उनको हटाया गया, दिल्ली लाया गया। दिल्ली में जो है वो अभी इस वक्त मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी उनको लड़वाया गया और एक नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया वहां पर, तो भापा गया। चूंकि किसान आंदोलन को भी आप देखिए कि लंबे समय तक किसान आंदोलन हुआ और कहीं ना कहीं मनोहर लाल से नाराजगी हरियाणा के लोगों की थी। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला बहुत पहले लिया, लेकिन ज्यादा वक्त नायब सिंह सैनी को नहीं मिला। और ऐसे में जिस तरह से बदलाव बीजेपी के द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के मुद्दे को आप देखिए तो हावी रहा। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है और जो है स्थानीय मुद्दे, विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे पर भी जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं और वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दा भी हावी रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कई मुद्दों को हरियाणा में उठाया, लेकिन जो है वो विवाद कांग्रेस पार्टी लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर देखने को मिला है। और अगर सरकार वहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनती है तो कहीं ना कहीं एक विवाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नजर आ सकता है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, लगातार दावा किया जा रहा है। अलग अलग भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि मैं रिटायर्ड नहीं हुआ है, तो इसके क्या मायने हैं ये भी देखना होगा। और कुमारी शैलजा भी लगातार कह रही है परिणाम के बाद जो है अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किस तरह से फैसला आला कमान लेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान की खबर हरियाणा से है, क्योंकि लगातार रुझान में बीजेपी बहुत पीछे कांग्रेस से नजर आ रही है। और जो साइलेंट वोटर है कहीं ना कहीं जो है वो भी कांग्रेस की तरफ आगे गया है। और जिस तरह से
पार्टी ने, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो बेहतर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया था, जिससे चुनाव जीतकर बीजेपी आए। और सुबह भी आपने देखा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तस्वीर बदलेगी और सरकार बनेगी बीजेपी की, क्योंकि विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो जिस तरह से आगे लगातार तेजी के साथ इंडिया गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हम सब ने देखा कि किस तरह से अलग अलग स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि जो गठबंधन में वहां पर चुनावी मैदान में है, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, जेजेपी के साथ आपने देखा था कि हरियाणा में सरकार गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी और उस वक्त जब मुख्यमंत्री को बदला गया था तो उस वक्त जेजेपी को शामिल नहीं किया गया था और जेजेपी लगातार नाराज हो गई थी। इसी वजह से जेजेपी ने अलग से गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से की। चुनाव से पहले आपने देखा कैंडिडेट्स अलग अलग उतारे गए और दूसरी तरफ बसपा ने भी गठबंधन हरियाणा चुनाव में किया है। तो इनको कितनी सीटें मिलती है, इनकी भूमिका क्या होती है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे इस वक्त नजर आ रही है और रुझान में कांग्रेस पार्टी बहुमत को पार कर चुकी है। तो इन पार्टियों की भूमिका क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन इनकी भूमिका भी तब अहम हो जाती है जब बीजेपी जो है वो 30 को क्रॉस कर जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम रुझान की बात करते हैं तो बीजेपी बहुत दूर है इससे भी। अगर बिल्कुल स्वाति, नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दीपक देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से चूक कहां रह गए, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो चुनाव प्रचार करने उतरे और कहां चूक रह गई और कहां कांग्रेस को जिस तरह से फायदा मिला है, कहां पर उनको मतलब ये फायदा मिल रहा है, किस चीज से? जी बिल्कुल, यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो खास करके पहलवानों को मुद्दे को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के भाजपा पे एक बहुत बड़ी चुकी है, जिसका फायदा कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसकी में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ भी मौजूद है। अजय जी, हरियाणा में जो रुझान आने शुरू हुए हैं, जश्न का माहौल यहाँ बना, पूरे आश्वस्त हैं कि हरियाणा में जीतेंगे? हरियाणा प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा 80 के पार जाने की संभावना है। पर एक बात है, रुझान है, ठीक बात है, और सच्चाई जो है ये मैं मानता हूँ कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ये जीत नहीं है, ये हाथ की सिर्फ जीत नहीं है। जिस तरह से हरियाणा में मजदूरों पर, मजलूमों पर, महिलाओं पर प्रहार लगातार 10 साल से मोदी जी की सरकार और स्थानीय सरकार ने किया, कहीं न कहीं उसके विरुद्ध में एक जनमत भी है और साथ में लड्डू की जगह जलेबियाँ बट रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश में जलेबी का माहौल बनाया है, निश्चित तौर पे ये जलेबी सभी उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, देश में किसान मजदूरों की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, पहलवानों की रक्षा करना चाहते हैं और पहलवानों का जो सम्मान है उसको आत्मसम्मान दिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है साथ में मीडिया के साथियों को भी, जिस तरह हमारा हाथ मजबूत है उस तरह मीडिया के साथियों का चौथे स्तंभ का भी जो है। मंत्री कौन बनेगा ये आएगा समय जल्द, आज से कल तक 1-2 दिन में, और केंद्रीय नेतृत्व जो है हाईकमान इस पर जो उचित होगा वो निर्णय लेगी, हरियाणा के हित में, हरियाणा के जनमानस के हित में। बिल्कुल मेरी आप सुन सकते थे, यहाँ पे हमारे साथ अजय जी हैं और खास करके यदि हम लोगों की बात करें तो यहाँ पे शंखनाद हो रहे हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं और एक बार आप शंख बजा करके एक बार दिखा दीजिए। आरोग्यम सुख संपदाम दुख सुख विनाशाय सर्वशत्रुनाशाय श्री सूर्य नारायणाभ्यो नमो नमः। ठीक है दीपक, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 55 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 3 सीट पर पीडीपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं, जहां लगातार जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाई हुई है। तो 55 सीटों पर
पर कांग्रेस और एनसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में 3 सीट पर पीडीपी प्रत्याशी आगे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं और हरियाणा में भी सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं। जहां हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा में कांग्रेस 48 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो हरियाणा में 10 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो दोनों ही राज्यों में 90 सीटों के जो वोटों की गिनती है वो चल रही है और देखिए कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो हरियाणा में बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है और 10 सीटों पर अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं हरियाणा में, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है। तो हरियाणा में लगातार बढ़त जो है वो कांग्रेस बनाई हुई है। 48 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 32 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटों पर और लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से दोनों ही राज्यों के रुझान सामने आ रहे हैं, अभी भी कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए शुरुआती रुझान के साथ साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में पूरे जश्न मन रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे जो खास करके हमने पवन खेड़ा से भी बात करा और जलेबी को लेकर के हरियाणा चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चाएं हो रही थी और पवन खेड़ा ने कहा कि ये जलेबी जीत के बाद पीएम को भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तंज भी कसा गया है। और जिस तरह से हरियाणा चुनाव की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा गया था। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे, लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे तो वो जो मैदानी जंग चुनाव का छिड़ा हुआ था उसमें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पे यदि हरियाणा को लेकर के बात करें तो किसानों का जब मुद्दा था देखा गया था तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब गाजीपुर बॉर्डर पे 1 साल तक किसान मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से भी पहले लगभग टिगरी बॉर्डर पे किसानों के साथ किस तरह से बर्बरता की गई थी, किस तरह से किसानों को वहाँ पे रोका गया था। तो ये कई बड़े बड़े मुद्दे हैं हरियाणा को लेकर के जिसके वजह से भाजपा को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और खास करके यदि हम 10 सालों का जिक्र करें तो 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, नायब सिंह सैनी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फेरबदल के बाद भी भाजपा को हरियाणा में कोई अच्छा संकेत नहीं मिला। और जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, जिस तरह से नतीजे अब लगभग धीरे धीरे कुछ समय के बाद स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ी बढ़त मिली है, बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। क्योंकि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तो इन विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को इस 2 राज्यों से काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। क्योंकि हरियाणा को लेकर के काफ़ी नजर बनाए रखिएगा आप। फिलहाल रुकते हैं छोटे से